Okay. Come to question number 3. When a ceiling fan is switched off, its angular velocity falls to half while it makes 36 rotation. अगर सीलिंग फैन है उसको स्विच ऑफ कर दिया तो उसकी जो वेलोसिटी था ओमेगा एंगुलर मतलब दिस ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी. Let's see, omega stands for angular velocity. तो ये is talking about omega. Omega falls to half मतलब omega by 2 while it making 36 rotation. 36 रोटेशन का मतलब थीटा कितना हो जाएगा? एक रोटेशन कितने का होता है? 2 पाई. तो 36 रोटेशन का कितना हो जाएगा? 2 पाई इंटू 36. तो एक रोटेशन होता है 360 डिग्री मतलब 2 पाई. तो 36 रोटेशन क्या हो जाएगा? 2 पाई इंटू 36. तो हाउ मेनी रोटेशंस will it make before coming to rest? मतलब फाइनल will be 0. अब क्या करेंगे हम लोग? यस, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? टेल मी. v is equal u plus at s is equal ut plus half at square v square u square plus 2s. क्या करेंगे हम लोग? s is equals to ut plus half at square. टाइम किधर दिया हुआ बेटा? टाइम तो है नहीं आपके पास. कौन सा यूज करेंगे? v square is equal u square plus 2as ना. टाइम किधर दिया हुआ? टाइम तो नहीं है ना बच्चा. अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 3 तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a की जगह अल्फा थीटा. तो ये इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे. v स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2as, s की जगह थीटा, a की जगह अल्फा, b की जगह ओमेगा. ठीक है ना फॉर्मूला? ओके. अब आप देखिए वो बोल रहा है कि पहला फर्स्ट केस लेते हैं. केस फर्स्ट कि फाइनल जो होती है वो हाफ हो जाती है. हाफ इनिशियल ओमेगा ले लेते हैं. रिटार्डेशन हो रहा है तो माइनस होगा 2 अल्फा. थीटा कितना लेंगे? 2 पाई इंटू 36 ना. 2 पाई इंटू 36. एक काम करें, हम लोग अल्फा निकाल ले क्या इससे? चलो अल्फा निकाल लो. कितना आएगा अल्फा? अल्फा अगर निकाल लेंगे, व्हाट इज अल्फा? यू गेट एंगुलर एक्सीलरेशन तो मिल जाएगा ना हमको. तो अल्फा कितना आएगा? अल्फा आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय 4 अपॉन 4 पाई इंटू 36. तो ये हो जाएगा 3 ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4 नीचे आ जाएगा 16 पाई इंटू 36. ये हो गया तुम्हारा क्या? अल्फा. अब चलो, अब वो हो गया, अल्फा मिल गया, एक्सेलरेशन मिल गया. हाउ मेनी मोर रोटेशन, हाउ मेनी मोर बात कर मतलब उसके आगे की बात कर रहा है. इट विल बिफोर कमिंग टू रेस्ट. एक काम करते हैं, इनिशियल और फाइनल लेते हैं. अगेन फाइनल को 0 लेते हैं, इनिशियल को फिर से ओमेगा लेते हैं. माइनस 2 अल्फा थीटा. थीटा को क्या लिखेंगे? 2 पाई एन नंबर ऑफ रोटेशन. तो 2 अल्फा 2 पाई इंटू एन is equal to omega square. Put the value of alpha here. तो 2 अल्फा की वैल्यू यहां रखो. अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है? 3 ओमेगा स्क्वायर अपॉन 16 पाई इंटू 36 इंटू 2 पाई एन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर. तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. ये पाई कैंसिल हो जाएगा. ये 3 और ये 36 है. तो n कितना आएगा लास्ट में? व्हाट इज द n यू विल गेट? n कितना आएगा फाइनली?
बेटा एक रोटेशन 2 पाई का होता है, तो n रोटेशन कितना होगा? 2 पाई n का हो जाएगा, यही होगा ना। 1 रोटेशन कितना हो रहा बच्चा? 24। नहीं, कैसे हो सकता है? 36 तो पहले ही कर चुका है वो। सर 40 आवाज जा रही बेटा आपकी। अच्छा मैं देख लेता हूँ। 1 12 12 दिस इज 4 48 आएगा ना। तो ओमेगा से ओमेगा बाय 2 उसके बाद 0। जब यहाँ पे नंबर ऑफ रोटेशन ऑलरेडी कितना कर चुका है? 36, और ये टोटल कर रहा है तुम्हारा, और ये टोटल कर रहा है तुम्हारा नंबर ऑफ रोटेशन 48। तो फिर ये वाला रोटेशन कितना बचेगा? तो 48 माइनस 36 कितना बचेगा? 12 ना। तो 12 रोटेशन यहाँ पे आएगा, देख लो, क्योंकि 36 तो पहले ही कर चुका था वो, ऑलरेडी 36 हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद उसने टोटल 48 किए हैं, तो 36 पहले निकल गया, तो बचेगा कितना? 12। तो राइट आंसर विल बी 12। देखो जरा हमने क्या किया है, थीटा को 2 पाई n क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि एक रोटेशन 360 डिग्री का होता है, 2 पाई का होता है, तो n रोटेशन क्या होगा? 2 पाई n। इज इट क्लियर? चेक इट, देख लो, समझ में आ रहा है? Boys and girls, everybody understood this question? यस सर। तो ध्यान देना तुम लोग। अच्छा हम लोग न्यूमेरिकल वाले करें तो बेटर रहेगा। फोर्थ वाला क्या है? अच्छा ठीक है, कर लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं कॉन्सेप्ट देखना चाह रहा था। क्वेश्चन नंबर 4, if A is the unit vector along the axis of rotation of a purely rotating body and B is a unit vector along the velocity of the particle P। अच्छा सपोज कर लो अगर इस तरह सर्कुलर मोशन हो रहा है, A जो है वो इधर है यूनिट वेक्टर, और B जो है वो वेलोसिटी इधर है, टेंजेंट, B इधर है along the tangent, मतलब यूनिट वेक्टर ये ऐसे होता है ना, हाँ लाइक दिस वे। A डॉट B क्या होगा? A डॉट B क्या होगा? A डॉट B का फॉर्मूला क्या है? A डॉट B इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ A वैल्यू ऑफ B cos थीटा। तो क्या आएगा आंसर? यूनिट वेक्टर है तो A डॉट B वेक्टर, तो वैल्यू ऑफ A इज 1, वैल्यू ऑफ B इज 1। एंगल दोनों के बीच कितना बनेगा? यस, A और B का एंगल कितना बनेगा? 90। तो 0 ही हो जाएगा ना फिर तो 90 ही बनेगा। तो एक बोल रहा है एक्सिस के अलोंग है, एक बोल रहा है वेलोसिटी। वेलोसिटी तो इधर होता है, आप कहेंगे ए एक्सिस के अलोंग क्यों ले रहे हैं? उसने दिया बी जो वेलोसिटी तो टेंजेंट होती है ना, जब वो सर्कुलर मोशन करता है तो जो वेलोसिटी होती है वो टेंजेंट होती है वेलोसिटी डायरेक्शन को v। तो जो b है वो वेलोसिटी डायरेक्शन में और a जो है वो एक्सिस के डायरेक्शन में, तो एंगल 90 बन रहा है। तो cos 90 डिग्री इज 0, ठीक है। आई होप थोड़ा सा कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं था, इसमें डॉट प्रोडक्ट मालूम होना चाहिए कि अगर एक टेंजेंट बना रहा है और एक एक्सिस पे है तो एंगल 90 ही बनेगा, ठीक है। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर 4। Can I switch to next question? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now come to ये छोड़ो, 5 छोड़ो, 6 पे आओ। 5 वाला थ्योरी है अपना, देख लेना। 6 पे आओ। Come to question number 6. Yes. The moment of inertia of a meter scale is 0.6 kg and the axis perpendicular to the scale and the distance of 20 centimeter from the scale.
यस, वो बोल रहा है कोई स्केल है 1 मीटर का है, लेंथ इज 1 मीटर। मीटर स्केल बोलेंगे तो मतलब मीटर स्केल का मतलब लेंथ कितना है? बेटा जब भी मीटर स्केल बोलेगा ना तो समझ जाना लेंथ जो है 1 मीटर का है। अच्छा, वो बोल रहा है कि अच्छा सेंटर ऑफ मास का किधर होता है ये? अच्छा, और सेंट्रल एक्सिस इधर होगा और मास दे रखा, मास इज गिवन 0.6 kg। नाउ axis perpendicular to scale and located at 20 centimeter। ओहो, मीटर स्केल है बेटा, एक मिनट। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 30, इधर हो जाएगा 50, इधर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। सर ये टेस्ट आपने जमा करने के लिए बोला क्या इधर? एक सेकंड। नहीं नहीं, कौन है? हाँ, हेलो। तो उसने बोला है कि जो एक्सेस किधर जा रहा है बच्चे? 20 सेंटीमीटर पे जा रहा है। एक्सेस विल बी हियर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा? यस, कैसे निकलेगा बोलो बेटा। अपना ये कैमरा वगैरह बंद करो। हाँ, आई कैसे निकलेगा? यस बोलिए, क्वेश्चन समझ में आया? यस बोलिए, आई कैसे निकलेगा? The parallel axis पैरेलल theorem. parallel axis पैरेलल theorem. आई इज इक्वल टू आई सी प्लस एम डी MD स्क्वायर। square. हाँ, और ये सेंट्रल एक्सिस यहां से जाएगा। अच्छा, आईसी का फॉर्मूला क्या था जो सेंटर से जाता था? एम एल स्क्वायर अपॉन 12। Well, हाँ, तो लिखते हैं हम लोग आई इज इक्वल टू आई सी। आई सी क्या होगा? एम एल स्क्वायर अपॉन 12 प्लस एम डी स्क्वायर। मास कितना है? 0.6। डी कितना लेंगे? डिस्टेंस बिटवीन बोथ द एक्सिस। ये दोनों एक्सिस के बिटवीन डिस्टेंस कितना आएगा? यस 30 centimeter. 30 सेंटीमीटर। गुड, 30 सेंटीमीटर आएगा। 30 सेंटीमीटर को मीटर में कर लो तो 0.3 मीटर। हाँ, तो ये आ जाएगा दैट इज 0.3 स्क्वायर। पुट द वैल्यू, गेट आंसर। इसलिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज किया है, करेक्ट। क्योंकि अगर ये बोल रहा है इधर हमको चाहिए तो यू हैव टू यूज अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम। डी मतलब सेपरेशन बिटवीन बोथ द एक्सिस। डी मतलब सेपरेशन बिटवीन बोथ द एक्सिस। तो सेंट्रल वाला 50 पे है और जो नया निकालना है वो 20 पे है, तो सेपरेशन कितना आ रहा है दोनों बिटवीन? 30 सेंटीमीटर। तो आप समझ रहे हैं ना कि प्रॉब्लम्स कैसी आएंगी? शुड नो हाउ टू डू इट। सर बी है क्या आंसर? हाँ, देख लो पीछे आंसर गलत दिए हुए हैं बेटा, रोटेशन में। एक्चुअली थोड़ा सा मैंने बोला था ना, वो क्या होगा कि जंप कर गया आंसर्स। तो जो भी आ रहा होगा देख लेना। कितना आ रहा है? मास Option कितना? B. 0.6, ये 1 हो जाएगा अपॉन 12 पर 0.6 इंटू 0.09। आई कितना हो जाएगा? डेसिमल हटा दो 20, 1/20 प्लस 9 6 72। नहीं, 9 6 9 जा 54। तो ये कितना हो जाएगा? 0.5 0.05 0.54। हाँ, तो आई हो जाएगा दैट इज 0.1। हाँ ठीक, सही कह रहे 104. हो, 104 ही आएगा, बी आएगा। So I hope everybody understood this question. You have to use parallel axis theorem. Come to question number 7. Those who have completed. Two discs of same material and same thickness and their radii are 0.2 and 0.6. The moment of inertia about their central axis ले लो, central axis will be. ये तो easy है। डिस्क का फॉर्मूला क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का? डिस्क का
MR half square. mr square. हाँ नहीं, हाफ एम आर स्क्वायर ना, तो इजी है ये तो। इसका मतलब I इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, आर स्क्वायर। तो I1 बाय I2 इज इक्वल टू R1 बाय R2 होल स्क्वायर। देखो क्या आंसर आएगा। आई थिंक इजी है बेसिकली, सेम मटेरियल सर सेम जब थिंग। भी एक्सिस बोलेंगे बस तो सेंट्रल एक्सिस लेना एक्चुअली है। इनको देना चाहिए था, देना चाहिए था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है, बट हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो हमने सेंट्रल एक्सिस ले लिया। तो डिफॉल्ट हमेशा सेंट्रल एक्सिस रहता है, ऐसे तुम समझ लो। अगर उन्होंने एक्सिस मेंशन नहीं किया है तो इट इज सेंट्रल एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो आई थिंक इसमें कुछ बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था। ये छोड़ दो, 8 वाला तुम अपने से करना। ठीक है, आई एम लिविंग इट। तो आई थिंक 7 कर लिया ना, क्या आंसर आएगा? 1/9 आएगा ना? 1/9 आएगा। 0.2 अपॉन 0.3 तो 3 हो जाएगा। 1/9 आ जाएगा। यस, 1/9। ओके, लिव इट। नो 8 छोड़ दो, ये थियरी वाला है। तो हम 2 देखते हैं आगे। हो गया ना? मैं मूव करूं आगे? यस सर। मोमेंट ये छोड़ो, ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग अबाउट इट्स सेंटर सेम होगा mr स्क्वायर। ये छोड़ो, ये भी छोड़ो। नहीं, 10 मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ टेंजेंशियल, ये नहीं। इलेवेंथ कैसे करेंगे? 11th, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अबाउट इट व्हील मतलब व्हील क्या होगा? व्हील इज व्हाट? व्हील को क्या कंसीडर करेंगे? जस्ट अ मिनट, व्हील इज अ रिंग और डिस्क? रिंग और डिस्क, वही मैं पूछ। नहीं, व्हील इज अ डिस्क। व्हील को डिस्क लेंगे ना। सर कैसे बीच में तो जगह होती व्हील, है ना। एक मिनट, व्हील नहीं, डिस्क होगा। जैसे फ्लाई, आप देखते हैं। नहीं नहीं, व्हील इज अ डिस्क। व्हील को डिस्क ट्रीट करेंगे। नहीं, एक मिनट, नहीं रुको। तो व्हील, व्हील को रिंग नहीं लेंगे। नो नो, नहीं, व्हील इज अ डिस्क। व्हील को डिस्क लेना पड़ेगा। एक बार कर लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, 11th वन। व्हील बोल रहा है, व्हील को रिंग ले लेंगे क्या? नहीं नहीं, एक मिनट को, एक मिनट जस्ट। एक काम करो, एक बार करके देख लो। एक मिनट रुको। व्हील इज अ डिस्क, व्हील शायद डिस्क होता है। डिस्क लेके चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ, आई क्या होता है? हाफ एम आर स्क्वायर। क्या चाहिए? रेडियस ऑफ गायरेक्शन चाहिए ना, के। तो इसको क्या लिख देंगे? एम के स्क्वायर ना। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी? आर बाय √2। नहीं, एक मिनट, आई इज इक्वल टू, नहीं नहीं, एक काम करो, पहले तुम रेडियस निकालो। वेट वेट वेट, सर रेडियस 4 आ रहा है। रेडियस 4 आ रहा है। एक मिनट। तो सर अगर रिंग से किया तो अच्छा देख लेते हैं, एक मिनट। हाफ एम आर स्क्वायर, आई कितना है? 160। मास कितना है? दैट इज 10 इंटू आर स्क्वायर। तो ये 0 जा रहा है, दिस वन हियर। व्हील इज अ फ्लाई व्हील इज अ डिस्क। हाँ देख लेते हैं, अच्छा कर लेते हैं एक बार। तो ये कितना आएगा? ये इधर आएगा तो आर क्या आ जाएगा? 4√2 ना। अच्छा, फिर से आई इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर। इसको क्या लिख देंगे? एम के स्क्वायर ना। आप एम के स्क्वायर लिख सकते हैं, तो एम और एम कैंसिल हो जाएगा। तो के क्या आ जाएगा? आर बाय √2। तो आर की वैल्यू रख दो, 4√2 अपॉन √2, तो 4 आ जाएगा। इस करेक्ट। हाँ सही है। वो व्हील इज अ डिस्क, व्हील इज अ डिस्क, व्हील डिस्क होता है।
सर आपने कैसे जज किया? नहीं एक्चुअली व्हील आपने ऐसे मत लो ना, व्हील तो एक्चुअली आप ऐसे हॉलो तो रहेगा नहीं वो। इवन आप बुलेट कार्ड का व्हील देखेंगे उसमें भी आप बहुत सारे स्पोक्स वगैरह ला के उसको बिल्कुल करने की कोशिश करते हैं। तो व्हील को जैसे जैसे फ्लाई व्हील होती है ना, फ्लाई व्हील समझते हो ना, जैसे आप लोग बच्चे लोग खेलते हैं, आप डिस्क जैसा होता है उसको ऐसे फेंकते हैं तो वो रोटेट करते करते जाती है, तो भी तो उसको भी तो फ्लाई व्हील बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, जो ऐसे डिस्क जैसी होती है उसको फेंकते हैं तो वो ऐसे रोटेट करती जाती है, जिससे आप लोग खेलते थे छोटे में, तो उसको भी तो फ्लाई व्हील ही बोलते हैं। तो फ्लाई व्हील इज अ डिस्क ना। क्या बोलते थे उसको, कुछ और बोलते थे क्या, क्या वो नाम था उसका, जो ऐसे छोटा डिस्क जैसा होता था? फ्रिस्बी। फ्रिस्बी सर। हाँ फ्रिस्बी बोलते थे, करेक्ट। लेकिन अगर फ्रिस्बी भी नाम था, बट फ्लाई व्हील भी बोलते थे उसको। ठीक है। सर हाँ सर डायरेक्टली भी निकल जाता ना, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर फॉर्मूला यूज करते तो आर फंस रहा था, आर कहाँ मालूम है? सर हाँ सर रिंग लेते तो भी आंसर 4 आता। रिंग लेते तो भी आंसर 4 आता, कैसे आता फिर? √2 नहीं आता ना यहाँ पर। हाँ सर तो भी रेडियस आंसर तो भी आंसर 4 आता, करेक्ट। रिंग लेते तो भी आंसर 4 आता। व्हील को फिलहाल तुम डिस्प्रीट करो। हाँ इन्होंने हमने इतना इन्होंने ये बोला, हाँ मैंने ध्यान नहीं दिया एक्चुअली में। इन्होंने बोला कि आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो इससे भी आ जाता तुम्हारा। आई कितना है? 160 और 10। 160 और 10। हाँ तो के की वैल्यू तुम्हारी जो है 4 आ रही है, आती है। ठीक है। तो आई थिंक ये वाला फॉर्मूला यूज करो, ये बेटर है, इसको रहने दो। फ्लाई व्हील इज अ डिस्क, फ्लाई व्हील इज अ डिस्क। आई थिंक ये बेटर है, ये वाला बेटर है, छोटा है ये ज्यादा बेटर है। दिस इज मोर बेटर देन दिस लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है। कम टू क्वेश्चन नंबर 12। कम टू क्वेश्चन नंबर 12। हाँ क्वेश्चन नंबर 12। अ डिस्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर, सब स्फीयर दे रखे हैं। हाँ तो ठीक है ना, ये दोनों डायमीटर वाला फॉर्मूला लगा लो और ये दोनों टेंजेंट वाला फॉर्मूला। हाँ तो 4 कर लो तुम लोग। आई इज इक्वल टू इंटरवल 1, आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। तो पहला वाला डायमीटर का लॉन्ग है, डायमीटर का लॉन्ग क्या था? 2/5 mr स्क्वायर। बाकी दो टेंजेंट, ये दोनों टेंजेंट हैं, तो इट बिकम प्लस टेंजेंट वाला कितना था? टेंजेंट वाला कितना था जसप्रीत? 2/3। नहीं नहीं नहीं, टेंजेंट वाला कुछ और था, 7/5 था। चेक करो फॉर्मूले की लिस्ट में, हाँ सर 7/5। 7/5 mr स्क्वायर। फिर ये भी टेंजेंट है, 7/5 mr स्क्वायर। फिर ये वाला जो है फिर डायमीटर वाला हो गया, दैट इज 2/5 mr स्क्वायर। तो mr स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो इट बिकम, ब्रैकेट में क्या आएगा? 2/5 प्लस 7/5 प्लस 7/5 प्लस 2/5 इक्वल। मतलब कितना आएगा? 2 प्लस 14 प्लस 14 प्लस 4 18। 18 ये आ गया, 18/5 आ गया। ठीक है, 18/5 mr स्क्वायर। लेकिन 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 क्वेश्चन कुछ और है, ये तो हमने निकाल लिया, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब वापस हो, आई क्या है? व्हाट इज आई हियर? व्हाट इज आई हियर? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्फीयर अलोंग द डायमीटर। इसका मतलब आई की वैल्यू क्या होगी? 2/5 mr स्क्वायर। तो इसको आई के टर्म्स में चाहिए तो कितना आएगा फिर? उसको आई के टर्म्स में चाहिए, ये नहीं नया वाला आई डैश को आई डैश ले। तो आई डैश कितना आएगा? यस, ये इसमें फिट करो ना, अलोंग द डायमीटर फिट करो इसमें, तो कितना आएगा?
यस बॉयज एंड गर्ल्स, कितना आएगा? इजी है, बोल क्यों नहीं रहे आप लोग? सर 9 आए क्या? 9 आई आएगा, यस करेक्ट, 9 आई आएगा, 9 आई आएगा। सर एक्सप्लेन करो ना फिर से। अच्छा तो 9 है तीसरा ये। हाँ 9 है इसलिए आ गया क्योंकि हमको आंसर जो है ना एम आर स्क्वायर के टर्म्स में नहीं चाहिए, हमको आई के टर्म में चाहिए। एंड व्हाट इज आई गिवन इन द न्यूमेरिकल? आई क्या दिया हुआ है देखो जरा, आई क्या है? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर अबाउट द डायमीटर, डायमीटर मतलब डायमीटर वाला तो 2/5 था ना, तो आई की वैल्यू है 2/5 एम आर स्क्वायर, आई इज 2/5 एम आर स्क्वायर। यू वांट द फाइनल आंसर इन टर्म्स ऑफ आर, तो फाइनल आंसर तुम्हारा जो आ रहा था वो आ रहा था आई डैश, दिस वन हियर। अब इसको इसमें फिट कर दो उसमें, यस तो सर। 9 आएगा ना फिर। ओके यस नेक्स्ट, समझा? यस सर नेक्स्ट। 13 देखो जरा। Three identical thin rod, each of length L and mass M, joined to form a letter H. H कैसे बनेगा? हाँ H ऐसे बनेगा। Wait, 13. H will come like this way. एक ऐसे हो गया रॉड, एक रॉड ऐसे हो जाएगा और एक रॉड ऐसे हो जाएगा, ऐसे ही बनेगा ना लेटर H। ये रॉड आइडेंटिकल है। अच्छा यस, एक्सेस कहाँ से जा रहा है? वन साइड ऑफ द एच, मतलब वहां से जा रहा है, इधर से जा रहा है क्या? ठीक है ना? एक्सेस यहां से जा रहा है, ये समझ में आ रहा है क्वेश्चन? अच्छा सर एंड से क्यों नहीं जाएगा? कहाँ पे? एंड से। Three identical thin rod, each of them mass and R together to form the body of a unit. कहाँ से जाने को बोल रहे हो? I didn't get it. सर वो सेंटर ऑफ मास से जा रहा है ना, तो वो एंड से क्यों नहीं जा सकता जब End क्या है? फॉर्मूला ml²/3 होता है? नहीं एक्सेस में जो डाउट है पहले तो बताओ, तुम कहाँ से एक्सेस निकाल रहे हो? हम ये पूछना चाह रहा हूँ। सर कॉर्नर से। इधर से ऐसे ऐसे कर रहे हैं? नहीं सर, वर्टिकल वर्टिकल। वर्टिकल तो है ही। अच्छा ऐसे वर्टिकल, Sir, vertically along the tangent. अच्छा नहीं नहीं थिन बोला मतलब है ना? नहीं नहीं ml²/3 उसने होता है उसने तब। थिन बोला है ना, वो तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, थिकनेस नेग्लिजिबल किया, थिकनेस बिल्कुल निगलेक्ट किया। आर यू गेटिंग? आर यू गेटिंग? थिकनेस नेग्लिजिबल किया हुआ, थिन है ना बहुत, तो बहुत पतला लिया है, मतलब हमने समझाने के लिए बड़ा बड़ा ड्रॉ कर दिया मैग्नीफाई करके, ऐसे थोड़ी ना, थिन लिया उसने, फिर वैसे तो दिक्कत हो जाएगी फिर, Okay. समझा क्या? ओके नाउ जस्ट सी, तो इसके इसका तो 0 हो जाएगा, इसका अगर 1 लेते हैं, इसको 2 लेते हैं, इसको 3 लेते हैं, तो आई क्या हो जाएगा? दैट इज I1 प्लस I2 प्लस I3, तो 1 का तो 0 हो गया क्योंकि वहीं से जा रहा है, तो रेडियस भी बन ही नहीं रहा। इसका क्या लेंगे? इसके एंड से जा रहा है, तो एंड वाला फॉर्मूला क्या था? रॉड के एंड वाला फॉर्मूला क्या होता है? इसके एंड से जा रहा है, इसका तो 0, ml²/3। ml² अपॉन 3, और इसका क्या करेंगे?
हाँ, इसका क्या करें? इसका भी एंड से जा रहा है ना। नहीं नहीं, ये इसका तो बेटा, इसका तो 0 हो गया, इसको छोड़ो, इसके एंड से जा रहा था तो पैरेलल 2 एक्सिस थ्योरम से निकालेंगे क्या? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। वो बीच में का रॉड का जो लेंथ है वो उसको डी लेंगे। नहीं सर, ml स्क्वायर होगा क्या सर? यस, ml स्क्वायर होगा। आप इसको पॉइंट मास अज्यूम करो, ये डिस्टेंस को l है, इसको पॉइंट मास अज्यूम करो, क्योंकि आपको मालूम है रॉड का जो सेंटर ऑफ मास किधर होता है, एग्जैक्टली एट द सेंटर हियर, इसका मास इधर है, तो टी एज अ पॉइंट मास, तो फॉर्मूला यूज कर लो, नॉर्मल फॉर्मूला जो होता है mr स्क्वायर, तो I is equal to ml स्क्वायर अपॉन 3 प्लस m r स्क्वायर, तो I की वैल्यू क्या आ जाएगा 4/3 ml स्क्वायर। हाँ, ये एक्चुअली प्रॉब्लम आता है, बच्चे कहते हैं इसको फिर इधर कैसे शिफ्ट करें, तो इसको पॉइंट मास ले लो, क्योंकि इस रॉड का, थर्ड वाली रॉड का टोटल मास सेंटर पर कंसंट्रेट होगा, इसको एक्सेस ले लो, ये एक्सेस ऑफ रोटेशन हो गया, डिस्टेंस उधर से l बन रहा है, तो टेक इज एज अ रेडियस, इसको रेडियस ले लीजिए, तो mr स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, इसके एंड वाला लगेगा, इसका 0 होगा, इसके एंड वाला लगेगा, इसमें mr स्क्वायर का जनरल फॉर्मूला लगेगा। सर आगे आके एमएल स्क्वायर कैसे हो गया? कि आगे आके ml स्क्वायर ऐसे हो गया कि ये जो थर्ड वाला रॉड था ना बेटा, थर्ड वाले रॉड को तुम जो है ना उसको पॉइंट मास ले लो, पॉइंट मास ले लो ना, तो अब इसका डिस्टेंस यहाँ से एक्सिस से कितना हो जाएगा, लेंथ l हो जाएगा, तो वाला फॉर्मूला यूज कर लो, mr स्क्वायर, जो नॉर्मल फॉर्मूला था ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, एक फॉर्मूला ये भी तो होता था mr स्क्वायर, मास इनटू रेडियस स्क्वायर वाला, मास इनटू रेडियस स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, तो नॉर्मल फॉर्मूला यूज कर दिया mr। तो थर्ड वाले रॉड को हमने एक पॉइंट मास अज्यूम कर लिया, जो थर्ड वाला रॉड था ना उसको हमने पॉइंट मास अज्यूम कर लिया, तो मास यहाँ पे हो गया, रेडियस इसका ये हो गया l, तो mr स्क्वायर नॉर्मल फॉर्मूला ये वाला यहाँ पे लगा दिया इधर, तो r की जगह l हो गया ना, क्यों, ये लेंथ कितना आएगा तुम्हारा, ये l तो आएगा, ये पूरा सेकंड वाले रॉड की लेंथ जो l है ना, तो 4/3 ml स्क्वायर हो गया, ऐड करेंगे तो ml स्क्वायर अपॉन 3, तो फर्स्ट का 0 हुआ, सेकंड के एंड वाला फॉर्मूला लगा, थर्ड वाले का नॉर्मल फॉर्मूला लगा दिया, पॉइंट मास लेके उसको मास इनटू रेडियस स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया। इज इट क्लियर? यस सर। जो प्रॉब्लम करते हैं तो नई नई बातें समझ में आती हैं, ठीक है। So everybody completed, so I can switch to next problem. Yes, sir. Yes, sir. ये तो ग्राफ पूछा, ग्राफ बता पाएंगे क्या? एक ग्राफ वर्सेस आई एंड आर, ग्राफ क्या होगा? आई एंड आर फॉर्मूला क्या है? The moment of inertia of a sphere of a mass m radius r is I. If the mass constant, if the graph is plotted, अच्छा ठीक है। स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था? 2/5 mr स्क्वायर, तो ग्राफ कौन सा करेक्ट है? I is proportional to r स्क्वायर, तो भाई ग्राफ इज करेक्ट, r बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा। सर डी करेक्ट है क्या? डी करेक्ट, D, डी डी डी, अरे r बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा ना, और मतलब एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा बिल्कुल, आप देखिए, क्यों r की वैल्यू 1 रखोगे तो ठीक है, लेकिन 2 रखोगे तो 4 हो जाएगा, 3 रखोगे तो 9 हो जाएगा, पहुंच जो इधर इस तरह से जाएगा ग्राफ, लाइक दिस वे, इट विल गो लाइक दिस वे, आप वैल्यू रखेंगे तो ग्राफ इस तरह से जाएगा, वो ठीक है, ठीक है, तो डी इज द राइट वन। अरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर अच्छा सिर्फ r होता तो ये वाला होता है, लेकिन r स्क्वायर है तो फिर ये वाला हो जाएगा d1, ठीक है। अच्छा, come to the question number 15. हाँ बच्चा, anybody asking something? सर बस R होता तो C होता ना? R होता तो C होता, अगर ये होता R is proportional to R तो फिर वो C होता, लेकिन R स्क्वायर है तो फिर वो इंक्रीज करेगा। ये तो मैथ्स आप लोग इतनी आती है, ठीक है। तो come to question number 15. Three particles each are light and 3 particles are situated on a light and rigid rod
along y-axis as shown in the figure, 3 particle. अच्छा ठीक है. If the system is rotating about an angular velocity along the x-axis, तो ठीक है ना, फॉर्मूला यूज कर लो. I is equal to, लाइट रिजिड रॉड का मीनिंग बताएंगे क्या? मतलब उसका मास निगलेक्ट करो. मतलब इन्होंने क्या किया, एक रॉड ऐसे लिया है, उसका मास निगलेक्टेड है, x इधर है, तो एक मास इधर रखा है 4 kg, उसका रेडियस हो जाएगा तुम्हारा 3 मीटर, 3 है. दूसरा मास मतलब लाइट रॉड का मतलब उसका रॉड का मास नहीं लेना आपको, सिर्फ ये जो पॉइंट मास रखे हैं ना 1 2 3, मतलब 3 kg 2 kg 4 kg सिर्फ वही लेना है तुमको. समझा ना? इसका मतलब ये हुआ बेसिकली. लाइट का मतलब, लाइट अगर बोल दिया तो इसका मतलब उसके मास को क्या किया गया, निगलेक्ट किया गया. नेग्लेक्ट. इज इट क्लियर? नो. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, I2 प्लस I3. एक मिनट, हाँ एक सेकंड. Completed? हाँ जस्ट सर कंप्लीट. 92 आ रहा है. 92 आ रहा है, ठीक है.